पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम लगातार कम हो रहे हैं और जनता कोरोना महामारी से आमदनी कम होने से जूझ रही है। ऐसे समय में केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। सीएम ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में राज्यों को जो हिस्सा मिलता है केंद्र सरकार लगातार उसे कम कर रही है। साथ ही स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर केंद्र सरकार अपनी जेबें भर रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की 1/3 कमाई पेट्रोल डीजल के टैक्स से हो रही है। इस साल के बजट में एक और नया टैक्स केंद्र सरकार ने लगाया है। वहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बुने गए इस महंगाई के जाल में जनता अब तंग आ चुकी है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका। पिंटू सिंह, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। सीएम ने केंद्र पर निशाना साधा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए आशीष, पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना काल में एक सबसे बड़ी चुनौती आमजन के सामने खड़ी हो गई है और वो है महंगाई। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उससे जो दूसरी दैनिक वस्तुएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं महंगाई का असर होता है। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि एक तो कोविड महामारी में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे आमजन को मुश्किल में डाल रही है मोदी सरकार, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल की जो दाम कीमतें हैं इनको कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए। कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक के दाम हो गए हैं और इस पेट्रोल डीजल की कीमतों के चलते महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में कोरोना काल में आम आदमी को कहीं ना कहीं एक दोहरी मार यहाँ पर झेलने को पड़ रही है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को आमजन को राहत देनी चाहिए और जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कहीं ना कहीं जो लगातार कटौती की जा रही है उससे राज्यों का जो हिस्सा मिलता था उसमें भी एक बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में आड़े हाथों लिया है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब बहुत कीमतें कम थी, दाम कम थे, इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ना ये कहीं ना कहीं एक चुनौती और आमजन के लिए एक परेशानी का कारण है। और केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आमजन को राहत दी जाए। कोरोना काल में दोहरी मार यहाँ पर आमजन को झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी राजस्थान में थोड़ा टैक्स कम करके लोगों को राहत जरूर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जो टैक्स है उसको कम करके लोगों को राहत दे, क्योंकि ये कोरोना काल है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है और महंगाई इसके चलते जो दूसरी जो वस्तुएं दैनिक उपयोग में जो आने वाली चीजें हैं वो भी महंगी होती जा रही है ट्रांसपोर्ट की वजह से, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का जो किराया बढ़ा है पेट्रोल डीजल की कीमतों के चलते, तो इसका असर सीधा कहीं ना कहीं महंगाई पे हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई पेट्रोल डीजल की कीमत से ही कोई ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन दूसरी वस्तुओं पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उसी को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एक तंज उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर आमजन को मुश्किल में डाल रही है मोदी सरकार। ये तंज भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर कहा है। जी आशीष। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा है, केंद्र सरकार से कुछ कटौती करने की मांग की है।